निहारिका टाइम्स के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। इस वक्त जैसलमेर में किसानों द्वारा अपनी भूमि बचाने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें हमारे साथ किसान नेता मौजूद है। हम बातचीत करेंगे इनकी क्या मांगे हैं और पहले अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम आलम खान है और मैं पूर्व बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूँ और मोहनगढ़ गाँव है और मैं वैसे अमेरिकन आर्मी से कर्नल रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, अमेरिकन आर्मी से? यस सर। उस आर्मी में आप मतलब कहाँ से गए आपने की? मैं उस वक्त दुबई में था और एक पृथ्वी सिंह जी हैं कोड़ू के माइचा, उसका और मेरा बिजनेस साथ में था और उनका एक भाई रेवंत सिंह जी ढाणी में नरपत सिंह जी वर्तमान परिषद हैं, उनके यहाँ पे शादी है और मेरा वहाँ पे बिजनेस भी। अच्छा, आर्मी में जाने का ये मतलब हुआ कि ये 2000 की बात है और अमेरिकन आर्मी ने जब सद्दाम हुसैन पे अटैक किया तो वो जो इराक पे हमला किया तो इराकी लोग जितने थे वो अरबी बोलते थे, अमेरिकन आर्मी इंग्लिश बोलती थी। उनको ये ज़रूरत था कि मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अरबी और इंग्लिश के लिए 5 लैंग्वेज का उन्होंने रखा था। जो भी व्यक्ति जानता है वो ट्रांसलेशन के लिया था और मैं डायरेक्ट सुपरी कमांडेंट से भर्ती हुआ था और $4000 मेरी डॉलर सैलरी थी। उसके बाद में इराक, तुर्किया, कोयत, मशकत, बहरीन, बोस्निया, मस्तूनिया, इस सब मिस्र, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, टोकिया 70-80 कंट्रियों में मैं घूमा हूँ। मेरे एरोप्लेन में ही ड्यूटी थी ओनली ट्रांसलेशन के लिए। मतलब ट्रांसलेशन के आपको लिया था, बाकी आर्मी में तो आपकी नागरिकता तो यहीं की है? मेरे को डायरेक्ट दुबई से अमेरिकन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, अभी आप इस राजनीति से कैसे जुड़े और अभी ऐसे तो आपकी बात मान ली? नहीं मानो मत, ऐसा मत करो। ये लोग जो इंग्लिश पढ़ा लिखा है तो ये नीचे लिखा हुआ है मेरे पास, ये पढ़वा US मिलिट्री का मेरा ये जो इनके पुलिस वालों के पास में होगा है इसमें। हाँ, इसमें ये मेरा आर्मी का वो लेटर है अमेरिका का, नीचे लिखा हुआ है US मिलिट्री और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नल जी। हुक्म। आप राजनीति में कैसे? राजनीति में मैं ऐसे पहुँचा कि मैं आया था 31 दिसंबर को यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बीजेपी ज्वाइनिंग की और मेरे को गाजी फकीर ने समाज से मेरे पूरे परिवार को बाहर कर दिया। उसमें मुझे मतलब कि आप बीजेपी में क्यों गए, उनको क्यों सहयोग दिया? जब शैतान सिंह जी के वहाँ पे गए और सालेम अहमद हार गए तो हमें समाज से बाहर कर दिया। फिर मेरा जो परिवार है पूरा पढ़ा लिखा है, मेरे बच्चियाँ भी MA फाइनल हैं, लेक्चरर हैं। तो फिर मैंने विचार किया यार ये तो ऐसा शासन है, इलेक्शन तो एक पर्दे के पीछे है। हिंदुस्तान का संविधान जो हर एक को बोलने की और आज़ादी देता है, ये कौन सा प्रतिबंध के उधर क्यों गए? ये तो बहुत गलत है। इसलिए मैंने फिर बीजेपी को ज्वाइन किया और मेरे यहाँ से छोटू सिंह जी, प्रतापपुरी जी, शैतान सिंह जी, वसुंधरा जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिस तरह से अभी आप मुझे पहचानते हो इसी तरह से मुझे पहचानते, मुझे कोई वहाँ पे पहचान देने की ज़रूरत नहीं है जी। अभी आज की जो आपकी क्या मांगे है, क्या आप क्या हमारे ये कंपनियों को, जैसलमेर बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है, वो ज़मीनें कंपनियों से डेवलपमेंट के लिए देनी चाहिए या फिर नहीं? आप सुनो इसको, अगर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें आप मेरे को थोड़ा गहराई में ले जाओ। जब यहाँ पे ये जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत एक पिछड़ा हुआ इलाका है और जितनी भी क्षेत्रफल जैसलमेर की ज़मीन है इतनी पूरे हिंदुस्तान में अन्य किसी की ज़िले की नहीं है। तो यहाँ पे हम रहने वाले थे, पहले यहाँ पे दरबारी शासन था। मैं भी उदय सिंगोत, सगत सिंह, भेरीशाल, भेरीदास, रावड़ोत और मेरे दादा का नाम था मंगल राव। बाकी जो जैसलमेर से दक्षिणा दी जितना लोग बैठा है ये उदय सिंगोत, उत्तर बैठा है सगत सिंह, भेरीशाल, भेरीदास, रावड़ोत, ये तो हैं सोडारा पोतराण और मारी डारी अजुको हादारी मुँह हादार पोतराण मंगल राव, 6 भैया और ये गढ़राइजा। तो ये बहुत पुराना वक्त का एक इतिहास है। तो वो जब हमारा दरबारी राज का शासन, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और दरबारों का राज जब गवर्नमेंट के हित में चला गया, उस वक्त भर्ती हुई गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं अमीन, आज कहते हैं पटवारी, और उस वक्त कहते थे पुलिस, उस वक्त कहते थे हाकिम। तो अमीन आए और उन्होंने हमारी यहाँ पे ज़मीन नाप तोल की, जैसलमेर ज़िले की ज़मीन जब नाप तोल की तो जैसलमेर ज़िले को 2 बंटवारा कर दिया। ये नहर की
हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे की गई और उसमें कानून ये लगाया गया कि नहरी क्षेत्र का कितनी ज़मीन को पानी लगेगा। तो अमीनों ने नाप तोल कर दी सम्मत 2012 और अगर जो अंग्रेज़ी में उसको जाएं तो सन 1955 जो भी जितने भी ज़मीन के कागजात हैं, पट्टा है, धारा है, उसमें ये लिखा हुआ है सन 1955 के तहत ये धारा, उसी के तहत में हमें खातेदारी दी जाता है, सब कुछ दिया जाता है। तो वहाँ पे एक कानून पास कर दिया कि जितनी जैसलमेर की ज़मीन को नहरी क्षेत्र का पानी लगेगा उन लोगों को उसमें लिख दिया था गैर खातेदार, तो गैर खातेदार ही रहने दो। जैसे ये बताइए, अब अभी जो वर्तमान में कांग्रेस विधायक है, पिछले 15 साल से बीजेपी की यहाँ पर जैसलमेर में बीजेपी का विधायक रहा है, तो उन्होंने फिर इस ज़मीन को बचाने के लिए या पहले से ही किसी को आवंटित करने के लिए क्या किया गया? देखो कि जैसलमेर की ज़मीन जितनी भी बरानी ज़मीन, जैसा जैसलमेर के दक्षिण हो पश्चिम हो जो भी है, वो पिछले 50 साल से बंद थी। मैं स्वयं हाजिर था, सांग जी थे और हमने वसुंधरा जी से ये प्रस्ताव पास कराया कि नहरी क्षेत्र को छोड़ करके बरानी ज़मीन जितनी भी है हर गांव के व्यक्ति को 50 साल से कांग्रेस के समय से वो बंद की हुई थी और हमने उसको यस करवाया। आज की तारीख में अगर से उस बरानी को आवंटन करना ना चाहे तो अलाउड है, पर ये कांग्रेस की जो मनमानी है ये अलग चीज़ है, वो नहीं करेंगे। आपने सुना अभी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की पिलर के अंदर की ज़मीन का भी आवंटन कर दिया गलती तरीके से, 1 महीने के अंदर बेच भी दिया आगे महाराष्ट्र के लोगों को। देखो आज के ज़माना इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे देश से कोई भी गद्दारी करता है, हमारी ज़मीन से गद्दारी करता है या हमारी जाति के अंदर बंटवारे की करता है, उसके खिलाफ अगर से गवर्नमेंट तो कानून ले तो ले, समाज वालों को लेना चाहिए। ये गलत है। जैसे मैंने अभी कहा मैं इतने कंट्रियां देख के आया हूँ, जो हिंदुस्तान के अंदर हमारा भाईचारा है ना, ये आप जाओ किसी भी वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका में जाओ, अमेरिका में तो क्या है, कुंवारी बेटी है उसके साथ में कोई भी आ रहा है, माई फ्रेंड हिज द गैस माई डॉटर अनदर गैस माई गर्लफ्रेंड, तो उमारा मैं तो नक बटेगा। अभी जो आपने अंग्रेजी में भी बताया, ऐसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 9 भाषाओं का ज्ञान है, और कौन कौन सी भाषा जानते हैं? मैं पंजाबी जानता हूँ, सिंधी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, फारसी जानता हूँ, अरबी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। आप इंत कलाम तो सिर्फ पंजाबी बोलो, रियासती बोलो, जेडीबी सिंधी बोलो, जो भी भाषा बोलो, मेरे लिए जो जैसलमेर वैसा ही अमेरिका, वैसे ही इंग्लैंड, क्योंकि मैं हर लैंग्वेज जानता हूँ। लैंग्वेज जानने के लिए तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। खैर ठीक है, अब इनसे आखिरी मेरे आपसे यही है कि हम लोग एकता करें। आज एक व्यक्ति को संविधान यहाँ पे कानून ये लगाया गया है कि 25 बीघे के अलावा ज़मीन हम आवंटन नहीं करेंगे, तो फिर ये कंपनियाँ कहाँ आ गई जो हमें तो 25 बीघा और उनको लाख रुपये लाख बीघा आवंटन, ये गलत है। हमारा गोचर जो है ना वो लिखा हुआ है गैर मुमकिन का मतलब क्या होता है, अन्य किसी भी आवंटन करने में वो मुमकिन ही नहीं है। केंद्र सरकार भी निजीकरण कर रही है, कई बड़ी बड़ी चीज़ें वो प्राइवेट लोगों को दे रही है, कह रही है, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है अडानी और अंबानी की खास है। देखो अगर इस हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसमें अगर जो बिजनेस नहीं चलेगा, हो सकता है बिजनेस से हमारा भी भला हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की नीति है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब जो व्यक्ति पीछे का होता है वो अलग सोचता है, उसके बीच में जो दलाल आ जाते हैं वो हमें ही खाने लग जाते हैं। तो अगरचे प्रधानमंत्री जी कोई भी हमारे लिए कर रहे हैं, उनकी नीयत में ये नहीं है कि हम किस लिए कर रहे हैं, परंतु बीच में जो दलाल आते हैं वो अंत से ज़्यादा लालच हो जाते हैं। नमक को आटे में डालना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नमक के अंदर आटे को उठा के डाल रहे हैं, तो गलत ही होगा। आपने जैसे कहा कि आपने बीजेपी ज्वाइन की, इसीलिए आपका विरोध किया गया, आपको लगता है कि बीजेपी के कारण ही विरोध होता है? बीजेपी में इतनी तवज्जो दी जाती है क्या आपके वर्ग को? ऐसा है कि एक बीक सिंह नाम था मोहनगढ़ का, जो आरएसएस का था, और आरएसएस से मेरा बहुत बड़ा लिंक रहा है, मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। ये क्या है कि अगर हम पॉलिटिकल नहीं करेंगे तो वोटिंग कैसे लेंगे, जैसा कि ये हिंदुत्व कर रहे हैं या ये सारा आरएसएस का काम है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, जब मैं पैदा हुआ सबसे पहले मेरी दादी के कोख से मंगल राव
उसी वक्त मुझे ख़त्म नहीं किया गया, आज मुझे कौन ख़त्म कर सकता है? ये एक बहाना बनाने की है, कुर्सी पाने के लिए, ये वो ये फलाना झिंकड़ा जो जाति। और इसका मतलब क्या है? देश को सुरक्षित रखना। मैं तो एक आज गलत बात कर लूँगा, हो सकता है मेरे पे केस दर्ज हो जाए। अगर उस दिन वो महात्मा गांधी के गोली शूट नहीं होती तो ये बीकानेर, जोधपुर, राजस्थान, पूरा पाकिस्तान को लिखित रूप में दिया था। अब कोई नाराज़ हो जाए तो हो जाए, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वो ना पढ़े। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं भेड़ का घोड़ा नहीं हूँ। लिखित रूप वाला कहाँ है कागज? इंग्लैंड से लेके आया हूँ। उस दिन उसने ये लिखा है, गौड़ साहब ने ये लिखा है कि जो आज मैं काम करने जा रहा हूँ तो मेरे को जो कुछ मैंने कहा गद्दार मुझे क्या बताओ, उसको छोड़ो। ठीक है, छोड़ो उस बात को, करना ही चाहिए। मैंने तो पहले से कहा नहीं करना चाहिए, पर जिनके पास में इतिहास है ना, इतिहास अपने आप में कई उनकी तरफ भी है, आपकी तरफ भी है। इतिहास जो है वो अलग अलग परिभाषा है जी। मोदी जी के बारे में प्रधानमंत्री आज भाई ऐसा है कि मोदी जी आने के, मोदी जी को अशोक गहलोत जी ने अभी जो बजट जारी किया कुछ दिन पहले पहले क्वेश्चन मेरा, मोदी जी ने इन्होंने कहा है, मोदी जी पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी थी और भी थे, जब भी मीटिंग में जाते थे उनको क्या कहा जाता था? सर कम हियर, दिस चेयर यू आर, भाई ये कुर्सी पड़ी है, ये मत बेच जाओ। पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो जिया अपने घरे लाडो आवी नहीं, फेरो खवनाइया ढोल बाजा पूरा देशा में। क्यों? उसने को वहाँ पे रिश्वत दे के थोड़ा खड़ा कर दिया है। हर एक की अपनी होती है। वो एक गरीब घराने से उठ करके यहाँ तक पहुँचा है। तो उसने भी बजट दिया है 2004 को, जो वसुंधरा ने बंद कर दी, शुरू करने की घोषणा की है। अपने ज़िले में भी अलग अलग तरह से कॉलेज, ITI वगैरह खोल रहे हैं। आप मानते हो ये पहले भी हो सकता था? मैं जो सबसे बड़ी पेंशन की जो बात है इसको मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। और बाकी जितनी भी घोषणा की गई है, इस घोषणा करने से, एक ज़बान से कहने से करने में बहुत कुछ अंतर होता है। और जो कुछ भी बजट किया है ना, वो जैसे आई एम एजुकेशन गाइस, हमारे लिए तो उसमें क्या क्या किया हुआ है मंजूर है या नहीं है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान है। आई एम नो लाइक दिस बजट, टू मच डिफरेंस। मैं कर्नल रह गया, हमें मालूम है किस तरह से किया जाता है। खाली कहने से कुछ नहीं है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।